भी नहीं सुलझा सकता। बीरबल भी नहीं। बादशाह अकबर ने बादशाह अकबर अनेक बार बीरबल से अजीब-अजीब फरमाइशें किया करते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया, बीरबल, मुझे शहर के 10 महामूरों से मिलवाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। बीरबल ने बादशाह को सिर झुकाया और कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँपनाह। जल्दी ही मैं आपकी मुलाकात 10 महामूरों से करवाऊंगा। इसके बाद बीरबल मुओं की खोज में निकल गए। वह अपने घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे कि उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। उसके पास लकड़ियों का एक गट्ठर था, किंतु उसने बादशाह अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। इनमें बीरबल सबसे अधिक विनोदी थे। वे गजब के हाजिर जवाब थे। इसी कारण अकबर उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीरबल की प्रसिद्धि से परेशान रहते थे। वे किसी न किसी तरह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। एक बार उनमें से किसी ने बीरबल की जान लेने का षड्यंत्र रचा। इस काम के लिए वे बादशाह के नाई के पास गए। उन्होंने नाई से कहा, हज्जाम साहब, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। दिल्ली नगर में एक बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण के कारण दरबार में उनका बड़ा मान सम्मान था। पंडित जी बिना समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को अपने मुख से कह देते, उसका पूरी तरह पालन करते थे। इस कारण मित्र समुदाय उनसे हमेशा खुश रहता। एक दिन जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन करने बैठे तो परोसकर रखे गए खाने में एक बाल निकला। इस पर वह अपनी पत्नी से बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में ऐसी असावधानी करोगी या भोजन में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल में कपड़े धो रही हूँ। मर्दों के बच्चे नहीं होते, बेटी। मर्दों के बच्चे नहीं होते तो बैल दूध कैसे दे सकता है। बादशाह चौंक पड़े, तुम बीरबल की बेटी तो नहीं हो।
इतना अच्छा नहीं चल रहा था, व्यापार को नुकसान हो रहा था और नसरुद्दीन के मेज़बान चिंतित थे। नसरुद्दीन जानता था कि उसके मेज़बान प्रार्थना में विश्वास करते हैं और उसने घाटी में लोगों की भलाई के लिए एक लंबी प्रार्थना के लिए अपनी शाम की योजना बनाई थी। तापमान 0 से नीचे चला गया था। वसीम ने कार में हीटर चालू कर दिया था। अगले 20 मिनट में वे एक जीर्ण लकड़ी के कॉटेज के पास पहुंचे, जिसका मुख्य द्वार बहुत नीचे था। घर के अंदर जाने के लिए दोनों को झुकना पड़ा। सीरिया उनके कदमों के नीचे चरमरा रही थीं। वे एक लाइब्रेरी में पहुंचे, जिसमें कालीन वाली लकड़ी की फर्श थी, जहां एक और बूढ़ा आदमी उनके आने का इंतजार कर रहा था। वे पारंपरिक गर्मजोशी से गले मिले। उसके तुरंत बाद गर्म कप कहवा और मुट्ठी भर अखरोट खाए। फकीर ने अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले वे घंटों बात करते रहे। नसरुद्दीन भी उनके साथ शामिल हो गया। वसीम लगभग 1 घंटे तक उन दोनों को देखता रहा, जब तक कि वे समाप्त नहीं हो गए। वापस जाते समय दोनों ने एक दूसरे से मुश्किल से बात की। देर शाम खाने की मेज पर मिले। सरकारी अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन का अभ्यास करने वाले एक डॉक्टर जो कवि भी थे, उनके साथ डिनर पर शामिल हुए। कुछ रोटियां, दाल और चावल, मेमने का स्टू तीनों की भूख मिटाने में सहायक था। जल्द ही वे डेक पर सिगरेट पीने लगे। नसरुद्दीन ने अपने मेज़बान द्वारा पेश किया गया हुक्का पिया। घाटी के सूफी फकीरों, खासतौर पर लाल देद पर लंबी बातचीत के बाद वसीम ने हंजियों, हाउसबोट मालिकों के विषय को उठाया, जो घाटी में अभी भी मौजूद जातिवाद के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। युवा डॉक्टर, जिसने अपनी घाटी की सेवा करने के लिए अपनी बेहतर तनख्वाह वाली निजी नौकरी छोड़ दी थी, वसीम के साथ सहमति में सिर हिला रहा था। नसरुद्दीन ने डॉक्टर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, जब तक वसीम और आप जैसे लोग लोगों की सेवा करके भगवान के कामों में लगे रहेंगे, घाटी फिर से अपनी शान वापस पालेगी। मैंने आज बाबा रेशी की दरगाह पर लड़कों को युद्ध की कहानियां सुनाकर गलती की। मैं उन्हें जल्द ही अपने दोस्त टेक्का की कहानी सुनाऊंगा। एक बार उसने मेरे पैरों को एक खास दिशा में करके सोने पर आपत्ति जताई थी और मुझे उससे कहना पड़ा था कि वह ऐसी दिशा खोजे जहां भगवान न हो। वह रेगिस्तान और पहाड़ों में है। बरहक बुवद अनलेहेक दर मशरबेकलंद। ए बेखबर, तू कलंदर के मजहब के बारे में क्या पूछ रहा? कलंदरों के मशरब में अनलेहेक, मैं खुदा हूँ, ही सब कुछ होता है। अहलह कीकतस्त उकायल बवहदतस्त। हरफेदी नशुनवाद कस अज लबेकलम। वो परम सत्य और एकत्व का कायल। कलंदर की ज़बान से कोई द्वैत के शब्द नहीं सुन सकता। हज़रत शाह तुराब अली कलंदर ने सन 1858 में 94 वर्ष की उम्र में जगती के इस पालने को अलविदा कहा और काकोरी मानता है और उसी का अस्तित्व हकीकी समझा जाता है। सूफियों के अनुसार दुई संभव नहीं, इसलिए या तो वह स्वयं रह सकता है या परमात्मा। परमात्मा ही बचे, इसलिए स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना ही सूफी दर्श। इधर हाल ही में इन पंक्तियों के लेखक का खानकाह काज़मिया कलंदरिया में जाना हुआ। आज भी यह खानकाह एक पुरसुकून दरसगाह मालूम पड़ती है, जहां इंसान तो क्या पेड़ पौधे भी अदब से पेश आते हैं। हमें बताया गया कि खानकाह में बहुत चुनिंदा लोगों को ही मुरीद किया जाता है। भारत विभाजन के बाद काकोरी से सैकड़ों परिवारों का पलायन हो गया, जिसकी वजह से इस खानकाह के कई मुरीद पाकिस्तान चले गए। खानकाह का परिसर बहुत बड़ा है और मरम्मत की राह देख रहा है। इस खानकाह के ज्यादातर मुरीद नौकरी पेशा रहे हैं। इस खानकाह के शुरुआती भवनों की तामीर राजा टिकैत राय ने करवाई थी। उनके बाद धीरे धीरे दूसरे निर्माण हुए। खानकाह परिसर में आम, बरगद और नीम के सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ एक गहरी आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। खानकाह में हजारों पांडुलिपियां भी सुरक्षित है। सूफी साहित्य ने भाषाओं के बीच पुल का काम किया है। सूफियों और संतों ने भाषाओं के विकास में न सिर्फ अपना अमूल्य योगदान दिया है, बल्कि इनके काव्य में भाषाओं के क्रमिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी छिपे हैं, जिन्हें जाने बगैर हिंदी अथवा उर्दू दोनों भाषाओं का अध्ययन अधूरा है। ज्यादा नहीं, आदमी ने जवाब दिया। ज्यादा कुछ नहीं,
मेयर ने कहा। गार्ड्स, इस आदमी को जेल ले जाओ और 2 महीने तक वहां रखो। फिर वह दूसरे अटेंडेंट की ओर मुड़ा और वही सवाल पूछा। सर, आपके बाल पूरी तरह से काले हैं, आदमी ने जवाब दिया। तुम झूठे हो, मेयर चिल्लाया। गार्ड्स, इस आदमी को पीठ पर 10 कोड़े मारो और इसे 3 महीने के लिए जेल में डाल दो। अंततः मेयर ने नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, मेरे बालों का रंग क्या है? सर, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, मैं रंग अंधा हूँ और इसलिए इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि मेरे जैसे गंजे आदमी के लिए किसी भी रंग के बाल एक वरदान होंगे। बहरे कानों पर पड़ना। एक दोपहर नसरुद्दीन चायघर में था, तभी हकीम आरिफ वहां आया। आप कैसे हैं, मुल्ला? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार ठीक होगा, आरिफ ने विनम्रता से पूछा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद आरिफ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में चिंतित हूँ, जिसे सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या उसकी समस्या का कोई इलाज है? नसरुद्दीन ने पूछा। विज्ञाप, आरिफ ने कहा, ठीक है, उम्र के साथ कुछ हद तक सुनने की क्षमता कम होना सामान्य बात है। अगर आप अपनी पत्नी को मेरी डिस्पेंसरी में लेकर आते हैं, तो मैं उसकी सुनने की क्षमता की जांच कर सकता हूं और जरूरी इलाज लिख सकता हूं। लेकिन ऐसा करने से पहले आप यह आसान परीक्षण आजमा सकते हैं। जब आप आज शाम घर जाएं, तो गेट से अपनी पत्नी को आवाज दें और देखें कि क्या वह आपकी बात सुन पा रही है। अगर नहीं, तो सामने के दरवाजे से उससे बात करने की कोशिश करें और जब तक वह जवाब न दे, तब तक दूरी कम करते रहें। इस तरह आप यह पता लगा पाएंगे कि उसकी सुनने की क्षमता कितनी गंभीर है। नसरुद्दीन ने डॉक्टर को मुफ्त चिकित्सा सलाह के लिए धन्यवाद दिया और घर की ओर चल दिया। सामने के आंगन में गेट से फातिमा को पुकारते हुए नसरुद्दीन ने जोर से कहा, मैं घर आ गया हूँ, प्रिय। हम रात के खाने में क्या खाएंगे? कोई जवाब न मिलने पर नसरुद्दीन ने सामने का दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, मैं घर आ गया हूँ, बेटा। हम रात के खाने में क्या खाएंगे? फिर भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर नसरुद्दीन ने रसोई का दरवाज़ा खोला और जोर से दोहराया, रात के खाने में क्या है, प्रिय? विज्ञाप, फातिमा, जो चूल्हे पर एक बड़े बर्तन को हिला रही थी, अपने पति की ओर मुड़ी। क्या तुम बहरे हो, नसरुद्दीन? उसने गुस्से में कहा, अपने हाथों को अपने एप्रन पर पोंछते हुए। तीसरी और आखिरी बार मैं दोहराती हूँ, हम मछली का स्ट्यू और पिलाफ खा रहे हैं, उसके बाद मिठाई के लिए खुबानी का हलवा। सुल्तान के लिए एक उपाधि। सुल्तान ने एक सहायक को नसरुद्दीन के पास एक अनुरोध के साथ भेजा। आदरणीय मुल्ला, सुल्तान को अपने लिए एक मानद उपाधि के बारे में सोचने में आपकी मदद की जरूरत है। महामहिम चाहते हैं कि उनकी नई उपाधि में भगवान शब्द हो, ठीक वैसे ही जैसे अन्य विजेताओं ने अतीत में खुद को दिए थे, जैसे कि ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर का उपहार, ईश्वर की कृपा इत्यादि। क्या आपके पास कोई सुझाव है जो मैं सुल्तान को दे सकूं? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, गॉड फॉरसेकन के बारे में क्या ख्याल है? भगवान का सेवक। मुल्ला नसरुद्दीन सड़क किनारे एक कैफे में बैठे थे और चावल और बीन्स का एक किफ़ायती भोजन खा रहे थे, जो कि उनके पास खरीदने के लिए पर्याप्त था। कैफे से गुजरने वाले लोगों को आलस से देखते हुए नसरुद्दीन ने एक लंबे, सुगठित और स्टाइलिश व्यक्ति को देखा जो भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था। बैंगनी मखमली पगड़ी, शानदार कढ़ाई वाली बनियान, बारीक सिली हुई रेशमी शर्ट, लीली साटन की पतलून और एक चौड़ी सोने की बेल्ट में बंधी सोने की तलवार पहने हुए अजनबी जब सड़क पर आगे बढ़ रहा था तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। विज्ञाप, साफ-सुथरे कपड़े पहने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए नसरुद्दीन ने रेस्तरां मालिक से पूछा, वह कौन है? रेस्तरां के मालिक ने जवाब दिया, वह बेशहर में सुल्तान अली के लिए काम करता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें आसमान की ओर घुमाई और कहा, हे प्रभु, मुझे आशा है कि आप वहाँ सुल्तान अली के नौकर और यहाँ अपने नौकर की जीवनशैली में अंतर देख रहे होंगे।
क्या आपको नहीं लगता कि गरीबी आपके अनुयायियों के लिए एक बड़ी कीमत है? मेयर पद के लिए दौड़। मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को शहर के मेयर पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा में शामिल कर लिया। एक रैली में जोरदार भाषण देने के बाद उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या उनके पास कोई सवाल है। एक आदमी ने कहा, मेरे पास आपसे एक सवाल है, सर। क्या आप शराब पीते हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा जवाब अयोग्यता की ओर ले जाता है या आमंत्रण। चुनाव के दिन नसरुद्दीन को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने मामूली अंतर से यह पद जीत लिया है। विज्ञाप, मैं एक पीड़ित हूँ, उसने अपने दोस्तों से शिकायत की। एक अभागा पीड़ित। एक मित्र ने पूछा, किसका? सटीक गिनती का शिकार, परमेश्वर की बुद्ध। एक गर्मी के दिन नसरुद्दीन एक बगीचे में खुबानी के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। अपने आसपास देखते हुए और प्रकृति की इस कृपा पर आश्चर्यचकित होते हुए उसने सोचा कि सेब, चेरी और अन्य छोटे फल पेड़ों पर क्यों उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू ज़मीन पर लताओं पर उगते हैं। कभी कभी भगवान के तरीकों को समझना मुश्किल होता है, उसने सोचा। कल्पना कीजिए कि खुबानी, चेरी और सेब ऊंचे पेड़ों पर उगते हैं, जबकि बड़े खरबूजे और कद्दू नाजुक लताओं पर उगते हैं। ठीक उसी समय मुल्ला की कल्पना में एक कच्ची खुबानी पेड़ से गिरकर उसके गंजे सिर से टकराने से बाधा उत्पन्न हुई। अपने विचारों से जागकर नसरुद्दीन खड़ा हुआ, अपने हाथ ऊपर उठाए और स्वर्ग की ओर मुंह किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे ईश्वर, आपकी बुद्धि पर सवाल उठाने के लिए मुझे क्षमा करें। आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। अगर पेड़ों पर खरबूजे उगते तो मैं अब दयनीय स्थिति में होता। 2 में 1। नसरुद्दीन कब्रिस्तान से होते हुए घर की ओर जा रहा था, जहां एक दफन चल रहा था। जब वह शोक मनाने वालों के समूह के पास से गुजरा, तो उसने उनमें से एक को यह कहते हुए सुना, आज हम सभी के लिए एक दुखद दिन है। हमने एक ईमानदार आदमी और एक राजनेता को दफनाया है। विज्ञाप, नसरुद्दीन ने मन ही मन सोचा, वाकई यह दुखद दिन है। मुझे नहीं पता था कि स्थिति इतनी विकट है कि वे अब एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाने के लिए मजबूर है। घोड़े को गाना सिखाना। बीरबल के दरबार में ऐसे दिलाने का भरोसा दिलाया जो बीरबल से जल्द बाद आने को कहा। इस बार उन लोगों ने बादशाह से कहा, बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बीरबल करता है, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपए उठाए और बोले? उसने कहा, नहीं तुम श्रीमान, उसके पास इसका मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा। बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने दोनों को घी का एक रजाई मंगवाई और उन लोगों से कहा, कृपया हम ले जाएंगे और तुम्हें एक औरत एक आदमी को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए इस आदमी ने मेरे सारे सोने का एक सिक्का डाल दिया। अब आप ही इंसाफ बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। अकबर ने बीरबल ने दोस्त से पूछा, गरीब परवर, में से सिक्का मैं बेगुनार हूँ। उसने तुरंत कहा, मैंने कोई अपराध मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला। बीरबल ने चुपचाप एक घर पर सैनिक भेजकर आपसे मिलने की इच्छा रखता था। बीरबल ने बच्चे से आपसे मिलवाने का वादा किया। बादशाह और अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि बातों में भाई को यह भी बता दिया जाए और बीरबल को दीवाने का सिक्का हटा दिया जाए। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास समझाया और कहा कि हम उनके भाई को कोई दूसरा चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे, बेगम नहीं वे लौटा दिए। हारकर बादशाह पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा हो भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसे परखेंगे। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया दीवान बना देंगे। इसके साथ अकबर ने भरे दरबार में ईमानदारी और सच्चाई के लिए इस दुनिया में किस बिरादरी के वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के और किस बिरादरी के लोग की प्रशंसा की। महाराज,
सीधी सी बात बीरबल जैसे सयाने आदमी को मुल्ला और समझदार होते हैं वह आपके या व्यापारी चाल पता कर सके। ने जवाब दिया, राजा को भी यह तुम कैसे कह सकते हो? नाई ने भेजने का उपाय भी धर्म का काम देखने दरबार में उन्होंने सबके सामने बीरबल को स्वर्ग भेजने की बात कही। हुजूर, उन्होंने घोषणा होगा किंतु बीरबल को एक चिता पर बीरबल किसी शाही दावत में गए हुए थे। उसी अगले दिन जब बीरबल दरबार में लौटे तो बादशाह बीरबल यह शाही दावत और उसमें बने भोजन के बारे में भी नहीं कहा। बीरबल उसने दावत में बने पकवानों का वर्णन कर ही रहे थे कि अचानक बादशाह उसकी चिता तैयार की याद आ गया और उन्होंने बीरबल को उस चिता पर बैठ गया। इस तरह शादी दावत को लकड़ी के अधूरा रख दिया गया। कुछ दिन जैसे के बाद अचानक लगाई गई अकबर को याद आया बादशाह के रास्ते को बीरबल से मजाक किसी को पता तक नहीं चला और एक दांता बनवाया और उसे इस तरह का रूप भेष बदल कर चले कि वह दांता है। उसने पूरे शहर में हाथ कर पता लगाया कि कौन लोग उसे मारने की साजिश में शामिल था। एक सेब रख दिया। कुछ दिन बाद जब बीरबल आए तो दरबार में वह सेब उनसे मंगवाया। बीरबल ने जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया उनका हाथ उस दांते में फंस गया। वे अपनी बड़ी हुई दाढ़ियों से थोड़ा परेशान हैं। बीरबल ने मुझसे कहा है यह बादशाह की चालाकी है। अपने नाई और कुछ बादशाह ने बीरबल के हाथ को दांते से छुड़ाते बादशाह मान गए और हर बार बीरबल से करने का आदेश दे भी दीवान बनने नाई और दरबारी सत्ते में आ गए। और इसके लिए पर अब उनके पास राजा का और बहन मानने के सिवा यानी उपाय भी कहा था। अब पत्नी का भाई होने के कारण बादशाह को हर बार की चतुर बीरबल को इम्तिहान बनाना इतना आसान नहीं। इस बार भी जब दरबार में 9 स्वयं को दीवान बनाने के लिए कहा तो बादशाह सबसे अधिक कोयले का टुकड़ा देते हुए गजब के हाजिर कोयले के टुकड़े को यदि इसी कारण के दरबार सबसे ज्यादा बीरबल उपस्थित नहीं कुछ लोग ऐसे भी इसलिए कई दरबारी बीरबल की बुराई से परेशान रहते उनमें से 4 दरबारी ने किसी तरह बीरबल के खिलाफ से हटाना चाहते उगल रहे थे। एक बार बादशाह से किसी ने बीरबल की जान लेने का षड्यंत्र में सबसे बड़ी इस काम के लिए वे बादशाह के नाई चारों की बोलती बंद हो गई। उन्होंने नाई से कहा अकबर ने उन्हें हज्जाम करने के उद्देश्य से आपकी मदद की आवश्यकता है। तो बहुत समझदार आप हमारी जल्दी मदद कर दें वरना चारों को फांसी सोने से भरी थैली देंगे। फांसी की बात सुनकर उनके चेहरों पर हवाइयां नाई अकबर बादशाह की समय में बनाने आ रहा था कि क्या जवाब आराम से बैठे कोई खुदा को सबसे बड़ा बताता नाई ने बादशाह से बीरबल से 2 प्रश्न में सोचत आदमी बीमार क्यों हुआ, साग अच्छा क्यों नहीं बना, बेहिचक बोलो सोया नाई बोला। बीरबल ने उत्तर दिया यह कितनी बुरी बात है कि आप अपने पुरखों के लिए कुछ नहीं था तथा सोया। इस पर बादशाह अकबर ने कहा 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर सुनकर अकबर बहुत लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने फिर से 2 प्रश्न के साथ एक ही उत्तर देने को कहा। प्रश्न को स्वर्ग दीवार क्यों न बन पुरखों के बारे में बता दिन बादशाह ने किस हाल में है कोई बता सकता है। बादशाह बोले रमजान तुम्हारी बात आता जाता है अथवा लेकिन वहाँ जाएगा कौन और उसे भेजा कैसे जाएगा। नाई ने बताया कि शहर से बाहर खुली जगह पर एक विशाल चिता बनाई जाए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उसमें बैठाकर आग लगा दी जाए। आग की लपटों के साथ वह आदमी सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। उसने यह भी बताया कि सबसे जिम्मेदार और होशियार आदमी केवल बीरबल है। बादशाह अकबर नाई की धूर्तता को समझ गए, किंतु उन्हें बीरबल की समझदारी पर पूरा भरोसा था। शाम को उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम स्वर्ग में जाकर पता लगाओ कि हमारे पुरखों को किसी चीज की कमी तो नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह विचार तो गजब का है, किंतु आपको सूझा कैसे? बादशाह बोले, बीरबल, यह विचार हमें नहीं सूझा, हमारे नाई ने हमें सुझाया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु जाने से पहले मुझे अपने परिवार का प्रबंध करना होगा, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी जाए। आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में ऐसी असावधानी करोगी या भोजन में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल। अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? हमारे राज्य में कोई ऐसा भी है जो सर्दियों की इस रात में बाहर पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, ऐसे बहुत लोग हैं। बादशाह को बीरबल की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ।
तो फिर हमें ऐसा आदमी दिखाओ, बादशाह ने कहा। कल दिखाऊंगा। बीरबल एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया। उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली। एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर कई सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, हमारे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ उत्पन्न होता है जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज दें। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक बीरबल से सलाह करके सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक मजबूत किले में बंद कर लिया। इस प्रकार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। आग और ऊनी कपड़े ही सुहाते थे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम बता सकते हो जाड़ा कितना है? बीरबल चकरा गया। उन दिनों मीटर आदि तो थे नहीं। आजकल तो मौसम को नापने के यंत्र है। बादशाह ने पूछा, जाड़ा कितना है? बीरबल सोच रहे थे कि क्या उत्तर दें। तभी उनकी नज़र बाहर ठंड से सिकुड़े उस व्यक्ति पर पड़ी जिसकी मुट्ठियाँ ठंड के कारण। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में पूछा, बताओ सबसे चतुर कौम कौन सी है? मुल्ला दो प्याजे तथा अन्य लोगों ने अपनी अपनी जातियों को होशियार बताया। जब बीरबल से पूछा गया तो उसने बताया, जहांपनार, सबसे चतुर बनिया होता है। बनिए से चालाक कौम कोई नहीं होती। कैसे? बादशाह ने पूछा। बनिया कभी किसी की बुराई नहीं ले सकता। जैसा मुंह होता है वह वैसी ही बात करता है, बीरबल ने बताया। सिद्ध करके दिखाओ। जी अच्छा, बीरबल ने कहा, जी, बहुत से लोग मनहूस होते हैं। बादशाह ने आज्ञा दी, एक मनहूस आदमी मेरे सामने पकड़कर लाओ। बीरबल एक आदमी को पकड़कर लाया और बादशाह से बोला, यह आदमी मनहूस है। बादशाह को उस दिन बहुत परेशानियां हो रही थीं, इसलिए बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी का आदेश दे दिया। जब फांसी काजी हा, मैं आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा। कब? बहुत जल्दी। न दिखा सके तो सजा मिलेगी। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने विचार किया और एक गरीब कुलीन मेहनती किसान की स्त्री और एक खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल, यह क्या तमाशा है? हुजूर, ये अप्सरा और चुड़ैल है। क्या बात करते हो? यह सावली स्त्री अप्सरा। बादशाह को एक बार सनक हुई कि उन्हें बैल का दूध चाहिए और उन्होंने वह काम सौंप दिया बीरबल को। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा या अनोखे उत्तर या मनोरंजन के लिए ही वे अजीब सवाल उठा दिया करते थे। बैल का दूध? बीरबल चौंके। हाँ, लेकिन हुजूर, दूध तो गाय देती है। इस बात को सब जानते हैं। तुम नई बात नहीं बता रहे हो। हमें बैल का दूध चाहिए और वह तुम लाओ, बादशाह ने आदेश दिया। आता जाता है? खुश होकर एक मुल्ला बोल पड़े। हाँ जी, वह खुशी से आता है और फिर जाता भी खुशी से है। कैसे कह सकते हो कि वह खुशी से जाता है, खुशी से आता है? अब सब चुप थे। बीरबल तब तक उत्तर न देते थे जब तक क्यों चोरी हुआ। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की और तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, कल। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है, लेकिन कल के बाद नहीं। अगले दिन दरबार में एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया गया। बीरबल ने उसे पालकी से बाहर निकाला। बाहर निकालकर उस बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतज्ञ कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कई दिनों के बाद बीरबल दरबार में 2 प्राणियों को लाया।
उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जमवाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, एक कृतज्ञ है हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी थी। उसने बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ही ऐसा कहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, मुझे बैल का दूध चाहिए। जाओ, किसी भी कीमत पर लाओ। बीरबल घर पहुंचा। उसकी बेटी ने देखा कि पिता काफी परेशान लग रहे थे। कई बार पूछने पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की वजह बता दी। बीरबल की बेटी भी पिता की तरह बहुत सयानी थी। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली। बीरबल ने बेटी को आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने भेज दिया। वह वहां गई और कपड़े धोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर अकबर की नींद टूट गई। उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। उसने पूछा, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने आज एक शिशु को जन्म दिया है। वे बिस्तर पर है। मुझे दिन में काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लड़की से कहा, बिटिया, पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं करते। लड़की झंझ से बोली, अगर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है? बादशाह अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ही यह चाल चली थी। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की बातों में आकर उल्लू बन गए। हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। लेकिन हुजूर, दूध तो गाय देती है। इस बात को सब जानते हैं। तुम नई बात नहीं बता रहे हो। हमें बैल का दूध चाहिए और वह तुम लाओ। बादशाह ने आदेश दिया। ठीक है, ला देंगे, बीरबल ने स्वीकार करते हुए कहा। कब तक? 8 दिन में। ठीक है, ला देना। नहीं लाए तो सजा दी जाएगी। मंजूर। अब तुम बैल का दूध लेकर ही आओगे। जी, अच्छा। अपने घर पहुंचने तक बीरबल ने तरकीब खोज ली थी। इसने छोजनानुसार बीरबल ने उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया और कुछ दिन बाद आने को कहा। इसी दौरान बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए थे? उसने कहा, नहीं श्रीमान, उसके पास इसका क्या सबूत है? बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके दोस्त को बुलाया। उसने दोनों को घी का एक एक कनस्तर देकर कहा, कृपया मेरे लिए इस घी को बेच आओ। वे दोनों कनस्तर लेकर चले गए। व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए उसके टिन में सोने का एक सिक्का डाल दिया था। घी बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोस्त से पूछा, तुम्हें टिन में से सिक्का मिला? उसने तुरंत कहा, मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला। बीरबल ने चुपचाप उसके घर पर सैनिक भेजकर उसका बेटा बिलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसे मासूम और सच्चा पाया। बातों ही बातों में बच्चे ने यह भी बता दिया कि उसके पिता को कनस्तर में से सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े देखा तो बोला, पिताजी, आपने चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे वे लौटा दिए। अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसने बच्चे को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा की। महाराज, आपको बीरबल जैसे सयाने आदमी को स्वर्ग भेजना चाहिए ताकि वह आपके पुरखों का हालचाल पता कर सके। राजा को भी उपाय अंच गया। नाई ने भेजने का उपाय भी बता दिया। दरबार में उन्होंने सबके सामने बीरबल को स्वर्ग भेजने की बात कही। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को एक चिता पर बैठाकर आग लगा दी जाएगी। उसी धुएं के साथ वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। बीरबल यह सुनकर चौंक गया, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप उस स्थान से अपने घर तक एक सुरंग खोद ली, जहां उसकी चिता तैयार की जानी थी। तयशुदा दिन पर वह चिता पर बैठ गया।
उसके पूरे शरीर को लकड़ी के लट्ठों से ढक दिया गया। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, बीरबल चुपचाप सुरंग के रास्ते निकल गया। किसी को पता तक नहीं चला और वह सही सलामत घर आ गया। वह भेष बदल कर घर से निकला। उसने पूरे शहर में घूमकर पता लगाया कि कौन लोग उसे मारने की साजिश में शामिल था। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचा। इसने था, आपके पुरखे स्वर्ग में मजे से है, हालांकि वे अपनी बरी हुई दाढ़ियों से थोड़ा परेशान हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप झट से अपने नाई और कुछ दरबारियों को स्वर्ग भेज दें। बादशाह मान गए और झट से ऐसा करने का आदेश दे दिया। नाई और दरबारी सकते में आ गए, पर अब उनके पास राजा का हुक्म मानने के सिवा दूसरा उपाय भी कहा था। हालांकि उन्हें एहसास हो गया था कि चतुर बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। इनमें बीरबल सबसे अधिक विनोदी थे। वे गजब के हाजिर जवाब थे। इसी कारण अकबर उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीरबल की प्रसिद्धि से परेशान रहते थे। वे किसी न किसी तरह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते था। एक बार उनमें से किसी ने बीरबल की जान लेने का षड्यंत्र रचा। इस काम के लिए वे बादशाह के नाई के पास गए। उन्होंने नाई से कहा, हज्जाम साहब, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। हम आपको सोने से भरी थैली देंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह नाई अकबर बादशाह की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह आराम से बैठे थे। मौका देखकर नाई ने बादशाह से कहा, जहांपनार, मैं सोचता। बादशाह ने पूछा, आह बॉय, क्या सोचते हो? बेचकवा। नाई बोला, जहांपनार, यह कितनी बुरी बात है कि आप अपने पुरखों के लिए कुछ भी नहीं करते। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, पर वे तो कभी के गुजर चुके, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? नाई ने धूर्तता के साथ उत्तर दिया, जहांपनार, किसी को स्वर्ग भेजकर अपने पुरखों के बारे में पता तो कीजिए कि वे किस हाल में है। बादशाह बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन वहां जाएगा कौन? और उसे भेजा कैसे जाएगा? नाई ने बताया कि शहर से बाहर खुली जगह पर एक विशाल चिता बनाई जाए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उसमें बैठाकर आग लगा दी जाए। आग की लपटों के साथ वह आदमी सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। उसने यह भी बताया कि सबसे जिम्मेदार और होशियार आदमी केवल बीरबल है। बादशाह अकबर नाई की धूर्तता को समझ गए, किंतु उन्हें बीरबल की समझदारी पर पूरा भरोसा